बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के लिए अहम न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF की खुशनुदी के बाद पाकिस्तानी अवाम को बजट में जो तोहफ़ा पेश किया उसमें सरकारी मुलाजमीन जो कि सरकार ही के मामिल चाचे की औलाद होते हैं उनकी तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे के साथ ही सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे का फैसला किया गया। और इस बजट में गैर सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन यानी कि यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन जो कि 8,500 रुपये है उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का ऐलान किया था। और जो गैर सरकारी पेंशनर्स हैं इसहाक डार के बहुत मशहूर हैं कि उन्हें 5 लाख से फुल उम्र पेंशनर्स का ख्याल आया, मगर वो शायद ये भूल गए कि 1,500 रुपये का इजाफा 3.5 साल के बाद हुआ है, जबकि बाकी सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में हर साल बजट में इजाफा किया जाता है। और गुज़श्ता साल जब शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया था और फिर बजट में मज़ीद 5% इजाफे से ये इजाफा 15% हो गया और अब आपने 17.5% इजाफे से 32.50% सिर्फ 1.5 साल में हुआ, जबकि यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स का इजाफा 3.5 साल बाद हुआ और वो भी सिर्फ 1,500 रुपये। इस 1,500 रुपयों को 3.5 साल पर तकसीम करें तो इजाफा 428 रुपये सालाना बनता है। और अगर बारीकी में जाएं तो ये इजाफा 1 रुपये 17 पैसे योमिया बनता है। और अब अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर ख़जाना को ऐसी क्या मजबूरी पेश आई कि बजट में यूपीआई के पेंशनर्स की पेंशन में 1 रुपये 17 पैसे के हिसाब से इजाफे का ऐलान किया। IMF से मंजूरी की गालबन ये पहला बजट है जो कि IMF की हदायत के मुताबिक तैयार करके सरकारी नुमाइंदों से मंजूर कराया गया। अगरचे ये वज़ीर ख़जाना का मैटर नहीं है कि यूपीआई की पेंशन कौमी ख़जाने से अदा नहीं की जाती, ये यूपीआई के बुजुर्गों का अपना फंड होता है और उसी फंड से यूपीआई की पेंशन में इजाफा किया जाता है। और यही नहीं, यूपीआई मरकज़ी हुकूमत के तहत का काम करता है, मगर इसमें काम करने वाले अफसरान मुलाजमीन गरीब मजदूरों के खून पसीने की जमा पूंजी और यूपीआई पेंशनर्स की कमाई पर फल फूल रहे हैं, जबकि दीगर वजारतों के अफराद सरकारी खजाने से फैज़याब होते हैं। यूपीआई एक खुद मुख्तार इदारा है जो कि यूपीआई एक्ट 1976 की दफ़ा 21 के तहत हर 3 साल बाद अपने जुमला एहसासजात और वाजबात की एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराने के बाद इस बात का पाबंद है कि वो हर 3 साल बाद यूपीआई की पेंशन में इजाफा करे, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में यूपीआई का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पेंशन में इजाफे का तयन करके वजारत को आगाह करती है। अगरचे इजाफे का तयन हर 3 साल के बाद किया जाता है, मगर सियासी मसलों के तहत कई बार मुसलसल 2 या 3 साल बाद भी इजाफा होता रहा है। यूपीआई की पेंशन में आखिरी बार इजाफा जनवरी 2020 में किया गया था और वो इजाफा 2,000 रुपये सिर्फ 16 माह बाद हुआ था, जो कि 4 रुपये 16 पैसे योमिया बनता है। यूपीआई की पेंशन में 1.17 पैसे का इजाफा करके हुकूमत ने यूपीआई के पेंशनर्स के साथ मजाक किया है। और ये जो फैसला किया गया है ये उजरत का फैसला है, क्योंकि 9 जून को बजट पेश हुआ था और 7 जून को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से तजावीज़ तलब कर ली गई और फिर मौसूफ उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं। और हम यहाँ पर याद दहानी करा दें कि अगस्त 2022 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के 2022-2023 की बजट दस्तावेज़ात और मिनट्स ऑफ मीटिंग में दर्ज है कि यूपीआई का सरमाया
400 अरब रुपए है, जबकि प्रॉपर्टीज की स्टेट वैल्यू 50 अरब बनती है। वर्कर्स कंट्रीब्यूशन से 33 अरब रुपए और सरमायाकारी से 47 अरब रुपए की आमदनी हासिल होती है और इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से 2 अरब रुपए की आमदनी मौसूल हुई है और इस तरह से टोटल रकम 80 अरब रुपए बनती है। जबकि अखराजात की मद में 51 अरब रुपए पेंशनर्स को अदा किए जाते हैं। 3.5 अरब रुपए यूपीआई के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों, मरात और दीगर अखराजात में खर्च हो जाते हैं और इसी तरह से 54 अरब रुपए निकाल कर 27 अरब रुपए सरप्लस बचते हैं। अगर इसी सरप्लस रकम को तमाम पेंशनर्स में मसाविक तकसीम कर दिया जाए तो फीकस इजाफा 10,000 रुपये बनता है, जबकि सरकार ने अपने हिस्से की मैचिंग ग्रांट 1995 से बंद कर रखी है। अगर हुकूमत अपने हिस्से की रकम अदा नहीं करना चाहती तो ना करे, मगर गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई पर नाक बनकर तो ना बैठे। और ये भी वजाहत करते चले कि यूपीआई पेंशनर्स के नाम पर कायम तमाम तंजीमों के इस मुतालबे के हक में नहीं है कि यूपीआई की पेंशन कम से कम तनख्वाह के मसावी की जाए और एक मजदूर दिन पर खून पसीना बहाकर जो उजरत हासिल करता है वही रकम घर बैठे ज़ईफुल उम्र अफराद को अगर मिल जाए तो ये जमा पूंजी उनके खून पसीने की कमाई है, मगर जो उसका मुआवजा ले चुके हैं और जो उनका हक बनता है वो उन्हें मिलना चाहिए। 1 रुपये 17 पैसे तो कोई बेकारी भी नहीं ले सकता और यूपीआई के पेंशनर्स को हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। ये बूढ़े लोग ना धरना दे सकते हैं और ना ही गला फाड़ कर नारे लगा सकते हैं और ना ही एहतजाज की इनमें हिम्मत है, जबकि प्रेस क्लब के बाहर मीडिया के बड़े बड़े ठेकेदारों की गाड़ियां और हजूम देकर रफू चक्कर हो जाती हैं। यूपीआई के बुजुर्गों के पास इतना असासा नहीं है कि वो अदालती अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर सकें और अदालत में इस जुर्म के खिलाफ केसेस दायर कर सकें। अब एक ही रास्ता बचता है, वो है वफाकी मुतसिब का, और तमाम यूपीआई के जो पेंशनर्स की तंजीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अपने शहरों से वफाकी मुतसिब में तमाम शवाहिद और दस्तावेज़ात के साथ दरख्वास्तें जमा करवाएं। कराची में वफाकी मुतसिब का दफ्तर पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट सदर में वाक़ है। हो सकता है कि वफाकी मुतसिब से यूपीआई के पेंशनर्स को इंसाफ मिल सके और आपको तमाम जो तंजीमें हैं आपने कोशिश करनी है ताकि यूपीआई की पेंशन में इजाफे का मामला सॉर्ट आउट हो सके। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के पास।